कृषि विज्ञान कितनी तेजी से बदल रहा है ना। आज के इस विश्लेषण में दलहन और तिलहन फसलों की उपज को अधिकतम करने के लिए कुछ बेहद एडवांस्ड और सटीक जैविक खेती तकनीकों की गहराई में उतरने का समय आ गया है। आज हम कुछ ऐसे प्रामाणिक जैविक तरीकों पर चर्चा करेंगे जो उत्पादन की पूरी तस्वीर को सचमुच बदल कर रख सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ वो खेत हैं जो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में विफल रहते हैं। यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, बल्कि मिट्टी और पौधों के बीच टूटे हुए तालमेल का साफ संकेत है। और दूसरी तरफ लहलहाती हरियाली और जीवन से भरपूर फसलें देखी जा सकती हैं। ये एकदम स्पष्ट तस्वीर हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इन दोनों के बीच का असली अंतर है क्या। जवाब बहुत ही सीधा है, सही तकनीक और बिल्कुल सही समय पर सही पोषण। अब जरा इस नंबर पे गौर करते हैं, 20। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। शोध और कई परीक्षणों से ये पूरी तरह साबित हो चुका है कि अगर सही जैविक तकनीकों का सटीकता से पालन किया जाए तो खेतों से होने वाले उत्पादन में 20% तक की शानदार वृद्धि हासिल की जा सकती है। बड़े पैमाने पर खेती के नजरिए से देखा जाए तो ये 20% पूरी कृषि अर्थव्यवस्था की कायापलट कर सकता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की चर्चा का रोड मैप क्या होगा। पहला, प्राकृतिक रूप से उपज बढ़ाना। दूसरा, ज्वार बीज उपचार। तीसरा, तुअर के विकास को अनुकूलित करना। चौथा, मूंग और उड़द को बढ़ावा देना। पांचवां, सूरजमुखी उत्पादन बढ़ाना। और छठा, अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्राकृतिक रूप से उपज बढ़ाना। यहाँ पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि बिना किसी हानिकारक रसायन के केवल उन्नत और परखे हुए जैविक उपचारों से खेती को कैसे बेहतर बनाया जाए। एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट है वो ये कि हर फसल की अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं। ज्वार, तुअर, मूंग, उड़द और सूरजमुखी जैसी विशिष्ट दलहन और तिलहन फसलों का विश्लेषण करने पर एक समान बात उभर कर आती है, बीज उपचार और शुरुआती पोषण का महत्व। कहते हैं ना, शुरुआत अच्छी तो सब अच्छा। एक मजबूत नींव ही शानदार फसल की गारंटी होती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, ज्वार बीज उपचार। ज्वार की बम्पर पैदावार के लिए ये बहुत जरूरी है कि बीज के स्तर पर ही एकदम सटीक वैज्ञानिक तैयारी की जाए। इसका अचूक जैविक नुस्खा कुछ इस तरह का है। 500 मिलीलीटर पानी लेना है, उसमें 50 ग्राम जैविक उत्पाद, 100 मिलीलीटर पीएसबी और 25 मिलीलीटर एमआई मिक्स मिलाना है। ये खास मिश्रण इतना असरदार इसलिए है क्योंकि ये बीजों के बेहतरीन अंकुरण को सुनिश्चित करता है और जड़ों को शुरुआत से ही बहुत मजबूत बना देता है। और जब जड़ें मजबूत होती हैं तो पौधा किसी भी मौसम का डटकर सामना कर सकता है। लेकिन काम सिर्फ दिन 0 यानी बीज उपचार पर खत्म नहीं होता। ठीक 15वें दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाना होता है, एक खास स्प्रे या छिड़काव। इसका अनुपात है 2 मिलीलीटर और 0.33 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी। ये वो समय है जब पौधे को तेजी से बढ़ने के लिए एक एक्स्ट्रा बूस्ट की जरूरत होती है और ये स्प्रे बिल्कुल वही काम करता है। चलिए अब तीसरे भाग पर चलते हैं, तुअर के विकास को अनुकूलित करना। तुअर एक बेहद महत्वपूर्ण फसल है और इसके लिए शुरुआती विकास का चरण सबसे नाजुक और अहम होता है। यही वो समय है जो अंततः तय करेगा कि आखिर में कितनी उपज मिलेगी। तुअर का मामला ज्वार से थोड़ा अलग है। यहाँ 50 ग्राम जैविक उत्पाद के साथ 50 मिलीलीटर पीएसबी और 25 मिलीलीटर एमआई मिक्स का इस्तेमाल होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएसबी की मात्रा ज्वार के मुकाबले यहाँ आधी कर दी गई है। यह छोटा सा बदलाव यह साबित करता है कि हर फसल की पोषण की जरूरत कितनी अलग और विशिष्ट होती है। टाइमिंग यहाँ भी सब कुछ है। तुअर के लिए अंकुरण होने के ठीक 10 दिन बाद छिड़काव किया जाना चाहिए। ये 10 दिन वाली विंडो बहुत अहम है। सही समय पर किया गया ये स्प्रे पौधों को मजबूत बनाता है और उनमें कहीं ज्यादा शाखाएं निकलने को प्रेरित करता है। और जाहिर है, ज्यादा शाखाओं का सीधा मतलब है ज्यादा फूल और ज्यादा उपज। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, मूंग और उड़द को बढ़ावा देना। इन दोनों फसलों का विकास चक्र बहुत तेज होता है, इसलिए सही समय पर सही पोषण देना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ थोड़ी सी भी देरी भारी पड़ सकती है। इन दोनों के लिए एक बहुत ही सीधा 2 चरणों वाला प्लान है। चरण 1 शुरुआती बीज उपचार और चरण 2 जहां असली जादू होता है। बीज उपचार के बाद ठीक 10 दिनों के अंदर 1 मिलीलीटर और 0.33 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव।
इस 10 दिन की सख्त समय सीमा को किसी भी हाल में चूकना नहीं चाहिए। इस सटीक टाइमलाइन का नतीजा क्या होता है? फायदे बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। फसल की पत्तियां लगातार गहरी, हरी और स्वस्थ बनी रहती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है। इसका सीधा असर फूलों की गिनती पर पड़ता है और आखिरकार कुल उपज में भारी उछाल देखने को मिलता है। अब रुख करते हैं 5वें भाग का, सूरजमुखी उत्पादन बढ़ाना। तिलहन में सूरजमुखी का रुतबा ही अलग है। यहाँ हमारा लक्ष्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि बीजों के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। सूरजमुखी के बीज उपचार का नुस्खा काफी केंद्रित या कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसमें सिर्फ 2 चीजें शामिल हैं, 50 ग्राम जैविक उत्पाद और 50 मिलीलीटर एमआई मिक्स। ये खास तौर पर सूरजमुखी के बीजों के आवरण और उनके अंकुरण की अनोखी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सूरजमुखी के लिए भी छिड़काव का समय 10 दिन का ही रखा गया है। दिन 0 पर उपचार और 10वें दिन स्प्रे। यह कदम ये पक्का करता है कि फूल अपने सबसे बेहतरीन आकार में खिले और सबसे बड़ी बात, बीज पूरी तरह से भरें। खाली या हल्के बीजों की जो आम समस्या होती है, वो इस तरीके से लगभग खत्म हो जाती है। और अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी भाग पर, अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। अब वक्त आ गया है कि इस पूरे विज्ञान को एक साथ जोड़कर देखा जाए किन तरीकों का असली इम्पैक्ट क्या होता है। अगर हम इन अलग अलग फसलों के बीच के अंतर को देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ज्वार को 100 मिलीलीटर पीएसपी चाहिए, तुअर को 50 मिलीलीटर और सूरजमुखी को पीएसपी चाहिए ही नहीं, उसे 50 मिलीलीटर एमआई मिक्स की दरकार है। इससे यह स्पष्ट है कि खेती में एक ही नियम सब पर लागू नहीं होता। ये शुद्ध विज्ञान है, जहां सटीक फॉर्मूला ही सफलता की चाबी है। और अब वो नतीजा जिसका हर किसी को इंतजार रहता है। ये चार्ट पूरी कहानी बयां कर देता है। जब एक आम पारंपरिक उपज की तुलना इन सटीक जैविक तरीकों से की जाती है, तो उपज में सीधे 15 से 20% की वृद्धि दिखाई देती है। ये कोई अंदाजा नहीं, बल्कि विज्ञान द्वारा समर्थित ठोस डेटा है। और जरा सोचिए, ये अतिरिक्त उपज खेती के पूरे अर्थशास्त्र को कैसे पलट सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। अगर इन सटीक, वैज्ञानिक और जैविक उपचारों को हर जगह व्यापक रूप से अपना लिया जाए, तो ये पूरे कृषि परिदृश्य को किस तरह बदल देगा। रसायनों पर निर्भरता कम होना, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरना और उत्पादन का 20% तक बढ़ जाना, ये महज कोई सुधार नहीं, बल्कि खेती की दुनिया में एक असली क्रांति हो सकती है। ये यकीनन एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने बनता है।